अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। वकास यूसुफ हाजिर है। हमारे यहाँ पिछले काफ़ी महीनों से एक इस्तिलाह बहुत सुनने में आ रही है, साइफ़र। और साइफ़र जो कि बुनियादी तौर पर एक सफ़ारती मुरासला होता है, इसकी तारीख़ बड़ी कमाल की है। अब साइफ़र आज के ज़माने में तो राइज है, लेकिन पुराने वक्तों में क्या हाल अहवाल होते थे ये भी आपको बताते हैं। इब्न बतूता अपनी किताब में लिखते हैं कि 14वीं सदी में जब उन्होंने बरसगीर का सफ़र किया तो उन्होंने कुछ हालात व वाक़यात तहरीर किए। उसमें एक ये भी वाक़या उन्होंने लिखा कि उन्होंने देखा कि बरसगीर के जितने भी गांव थे, कस्बे थे, हर गांव या कस्बे के बाहर एक बुर्जी बनी होती थी और वहाँ पर एक बावर्दी शख्स जो है वो हुकूमत की तरफ से हर वक्त तैयार, हर दम ताज़ा बैठा होता था। अब उस शख्स का काम ये था कि वो कोई भी सरकारी इत्तला जो उस तक पहुंचती थी वो अपने से अगली चौकी, अगली पोस्ट या अगली बुर्जी पर मौजूद शख्स तक पहुंचाने का ज़िम्मेदार होता था। और उस ज़माने में इब्न बतूता लिखते हैं कि ऐसा होता है कि एक शख्स अपनी उस बुर्जी या चौकी पर बैठा हुआ है और दूर से उसको घुंघरू की आवाज़ आती थी, और वो घुंघरू की आवाज़ बुनियादी तौर पर एक लंबे से डंडे के ऊपर घुंघरू लगाए जाते थे कि जब भी सरकारी हरकारा तेज़ी से भागता हुआ उस तक पैगाम लेके आए तो उसको पहले से अंदाज़ा हो जाए कि कोई पैगाम आने वाला है और वो कोई भी लम्हा ज़ाया किए बगैर उस पैगाम को आगे ले जाने के लिए तैयार हो जाए। अब एक उसके पास जैसी पैगाम आता, हरकारा उसको पर्ची, पैगाम, लिखा हुआ ख़त उसके हवाले करता तो वो सरपिट भागना शुरू कर देता। अब अगर तो आपके पास उस बुर्जी पर घोड़ों की सरकारी सहूलत मुयस्सर थी तो घोड़े का इस्तेमाल किया जाता, वरना वो एथलीट की तरह सरपिट भागता हुआ अगली चौकी तक ये पैगाम पहुंचाता और अगली चौकी पर मौजूद शख्स वो पैगाम फिर उससे अगली चौकी तक पहुंचाता। इस तरह ये मालूमात जो बहुत ज़रूरी होती थी ये बादशाह तक पहुंचती, या बादशाह अपनी मालूमात किसी नुमाइंदे तक कोई हुक्म पहुंचाना चाहता था तो वो हुक्म इस तरह से पहुंचा दिया जाता था। ये भी इब्न बतूता ने लिखा है कि उस ज़माने में मुल्तान से दहली, जिसको दिल्ली बोलते थे, वहाँ तक का फासला आम मुसाफिर 50 दिनों में तय किया करते थे, जिसमें यकीनन रात को आराम का वक्त भी होता होगा। लेकिन ये जितनी ज़रूरी इतलात थी ये 50 की बजाय सिर्फ 5 दिन में मुल्तान से दिल्ली और दिल्ली से मुल्तान पहुंच जाया करती थी। ये बुनियादी तौर पर मोहम्मद बिन तुगलक का बनाया हुआ निज़ाम था जो बाद में भी राइज रहा। वक्त के साथ साथ इसमें फिर मज़ीद मवासलात की वजह से बेहतरी और तब्दीली आती गई। अब जिक्र आता है साइफ़र का, कि साइफ़र को बुनियादी तौर पे सफ़ारती केबल कहते हैं। जितने भी एक मुल्क के नुमाइंदे होते हैं दूसरे ममालिक में बतौर सफ़ीर काम कर रहे होते हैं, हुकूमती अहदेदार के तौर पे काम कर रहे होते हैं, वो वहाँ पे होने वाले जितने हालात व वाक़यात हैं उन पे नज़र रखते हैं। अब उनका काम होता है कि उस मुल्क में आने वाली बहुत सी तब्दीलियाँ और बहुत सी ऐसी चीज़ें जिनका इल्म उनको लगता है कि हमारे मुल्क की हुकूमत को होना चाहिए ताकि वो अपना लाहे अमल तैयार कर सकें, वो उसकी ख़बर अपने दारुल हुकूमत में हुकूमती नुमाइंदों तक पहुँचाते हैं। अब मान लीजिए कि आप किसी ऐसे मुल्क में मौजूद हैं जहाँ पे हुकूमत तब्दील होने जा रही है, जहाँ पर किसी भी वजह से कोई अनरेस्ट है या वहाँ पर कुछ मुआशी तब्दीलियाँ आ रही हैं और आपको लगता है कि इसकी खबर मेरे मुल्क के लोगों को होनी चाहिए, मेरे मुल्क के जो हाकमीन हैं उनको पता चलना चाहिए ताकि वो अपनी पॉलिसीज़ बना सकें, तो आप ये ख़बर बतौर साइफ़र उन तक पहुंचाते हैं। अब ये मवासलाती निज़ाम जो है, जिसको साइफ़र भेजने का जो तरीक़ेकार है, अगर आप किसी भी मुल्क का सफारत खाना देखें तो सफारत खानों के ऊपर कुछ एंटीनाज लगे होते हैं, जिस तरह हमारे यहाँ मोबाइल टावर्स हैं। अब वो जो स्पेशल एंटीनाज होते हैं वो ऐसा निज़ाम होता है कि वो किसी भी दुनिया के दूसरे मुल्क में मौजूद जो आपका सफारत खाना है उसको आप अपने दारुल हुकूमत में मौजूद दफ्तर के साथ डायरेक्ट मुंसलिक करते हैं ताकि उसको कोई दरमियान में इंटरप्ट ना कर सके, आपकी मालूमात चोरी ना की जा सके। अब साइफ़र के लिए एक छोटा सा साइफ़र रूम आमतौर पर मुख्तस किया गया होता है जिसमें साइफ़र मशीन होती है, उस तक 2 लोगों की रसाई होती है, एक उस सफारत खाने का सफ़ीर और उसके साथ एक और आला ओहदेदार होते हैं। वो कोई भी पैगाम जो है वहाँ पे तहरीर करते हैं और बतौर तार वो आप अपने दारुल हुकूमत को पहुँचा देते हैं। ये भी याद रहे कि साइफ़र की जो तहरीर है वो बिल्कुल आपकी मेरी आम लिखी हुई अल्फाज की तरह नहीं होती, बल्कि उसके लिए एक कोडिंग लैंग्वेज है जो कि बाकायदा सिखाई जाती है, तरबियत दी जाती है सफारत खानों को। उन कोड्स का इस्तेमाल करते हुए वो अपने अल्फाज, जुमले तहरीर करते हैं और जब वो दारुल हुकूमत पहुँचते हैं तो फिर उनको डी कोड कर लिया जाता है, यानी कि इसका मतलब क्या है, क्या लिखा गया है, फिर उसको डी कोडिंग से वाज़े किया जाता है। सो ये कुछ पैगाम रसानी की तारीख़ है। उम्मीद है कि ये मालूमात आपको अच्छी लगी होंगी। अगर आपको अच्छी लगी हैं तो आप हमें फ़ॉलो करते रहें, हमारी इन मालूमात को दोस्तों तक शेयर ज़रूर करें।